हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आज हमने कौन से स्टॉक में ट्रेड किया और कितना रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिला और कौन से मेथड से हमने आज ट्रेड को किया है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये ट्रेड रिव्यू का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपका एक सीक्वेंस बनेगा और आप ट्रेडिंग आराम से कर पाओगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी के अंदर 15,400 से लेके 15,382 के लेवल पे एक सपोर्ट लेवल था। एंड आप देखिए निफ्टी जब यहाँ पे टॉप बना के नीचे गिरा था इस लेवल तक, तो यहाँ पर एक गैप था। और जब आज निफ्टी ऊपर गया तो अपने सपोर्ट को पहले टकराया नहीं, पहले जाके इस गैप को फिल किया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था और देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी परफेक्ट इसी लेवल के टकरा के नीचे की तरफ गिरा है और पॉइंट टू पॉइंट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया है। ये कोई भी एक्सेल सीट का मैजिक नहीं है, ये कोई भी मैजिकल लाइन नहीं है, ये ओनली फॉर प्राइस एक्शन है और जिसको आपको कोलरवेट करके आपको यूज करना है। तो ये जो लेवल है 15,624 का, यहाँ से आप एक सेलिंग का हाइपोथेसिस बना के अपना सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं भारतवर्ष से और मुझे बोलते हैं कि सर मुझे स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत आती है। तो अगर आप बाबा ट्रेनिंग एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको ओपन करोगे तो मैंने परसों आपको एक चार्ट सेंड किया था एशियल टेक का। परसों सेंड किया था, कल ट्रेड नहीं मिला, तो एशियल टेक में आज ट्रेड मिल गया। आज हमारी वॉच लिस्ट में इंफोसिस था, एशियल टेक तो पहले ही आ गया था। इंफोसिस में ट्रेड नहीं मिला, लेकिन इंफोसिस के सेक्टर का स्टॉक कौन है? एशियल टेक है, तो हमने एशियल टेक में ट्रेड कर दिया। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार का एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कि आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर एक ही ग्रुप का स्टॉक आपके पास है, उसमें अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप उसके ग्रुप के किसी और स्टॉक में देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस पे है जो आपको ट्रेड देने के लिए तैयार है। हमारे झारखंड से एक स्टूडेंट है हमारे झारखंड से एक स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत ट्रेनिंग ली है और मुझे अप्रैल बेस में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने बोला था। बोला सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ, जो मेरा टीचर ट्रेड करता है, जो मेरा ट्रेनर ट्रेड करता है, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और जब मैं उसको पूछता हूँ तो वो मुझे एक जवाब देता है कि ये अनुभव से आएगा, तुम नहीं कर पाओगे। और फिर मैंने बोला सर आप एक बार बाबा ट्रेनिंग को ज्वाइन कीजिए। उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया, अभी उनका प्रैक्टिस चल रहा है। तो ऑलमोस्ट जो ट्रेड मैंने लिए हैं वही ट्रेड उन्होंने लिए हैं। आज मैंने एशियल टेक का ट्रेड किया, 1:4.2 अचीव किया, तो उन्होंने भी एशियल टेक का ट्रेड लिया है और इतना ही रिस्क रिवार्ड रेशियो अचीव किया, सेम लेवल से एंट्री एग्जिट किया। तो फ्रेंड्स, आपका सीक्वेंस बनना बहुत जरूरी है। सिर्फ नॉलेज ही मायने नहीं रखता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो ये थी फ्रेंड्स चर्चा की, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं और आपके पास नॉलेज है लेकिन सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में कम से कम 100 या 200 ट्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है शॉर्टकट अपनाने का। आपको 100 ट्रेड, 150 ट्रेड एक करने पड़ेंगे और अपने आप आकलन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपके कितने ट्रेड सही हो रहे हैं, आपके कितने ट्रेड गलत हो रहे हैं। आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा, ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की ट्रेड की। जैसे निफ्टी इस जगह पे आया, अब निफ्टी जैसे ही रेजिस्टेंस पे आता है तो हमको ये चेक करना होता है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत भी गिरा ना, तो वो स्टॉक आपको 1:4 रिस्क रिवार्ड रेशियो दे देगा। तो इसी कड़ी में बात करते हैं हम आज एशियल टेक की। देखिए फ्रेंड्स, एशियल टेक का जो स्टॉक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्राइंग कैसे किया। देखिए एशियल टेक के अंदर आप देखोगे तो स्विंग लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे, और कल मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ में अपने लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया था और एक लोअर लो का फॉर्मेशन इसने बनाया है। अब लोअर लो के फॉर्मेशन जब इसने बनाया है, तो अगर सिंपल, मैं कोई भी ज्यादा एडवांस एनालिसिस आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ,
सिंपल आप क्या करोगे, इस वाले स्विंग को मार्क करोगे और देखोगे क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें बनता है। अब ओनली फॉर यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखना नहीं होता है, यहाँ पे आपको डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि डेली में लोअर लो है, हायर हाई है, कौन सा लोअर लो है और कौन सा हायर हाई। जैसे हम यहाँ पे 4 प्रकार के सिखाते हैं, 5 प्रकार के सिखाते हैं, उसमें से कौन सा बना हुआ है और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहाँ पे कंफर्म हुआ है। हमेशा एक ट्रेडर गलती क्या करता है, वो इतना ही देखता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अब इसको यहाँ से सेल करना है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस है, मान लो स्टॉक ओपनिंग यहाँ पे हो गया, फिर ये ब्रेक इनसाइड हो सकता है, ब्रेक आउट हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए कि अगर यहाँ पे ओपनिंग होगा तो मैं क्या करूंगा, अगर इसने कल का हाई ब्रेक कर दिया तो मैं क्या करूंगा, कहां तक स्टॉक जा सकता है, ये सारी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, कल मार्केट इसी लेवल को टकरा के गिरा था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पहले दिन वॉल्यूम के साथ में मार्केट ऊपर गया तो इस लेवल को सपोर्ट बनाया, अगले दिन उस वॉल्यूम को बीट करके मार्केट उससे बड़े वॉल्यूम के साथ में नीचे गिरा है। मतलब उस लेवल पे इसने बता दिया कि कंफर्म रेजिस्टेंस है, मार्केट वहां से गिर रहा है। फ्यूचर में मार्केट वहां जाएगा तो एक बार उसको वहां से गिरना ही पड़ेगा। तो इस लेवल को हमने रेजिस्टेंस माना था। तो हमारे लिए एक ये रेफरेंस हिस्टोरिकल लेवल हो गया। अब अगर मैं चार्ट को 5 मिनट चार्ट में शिफ्ट करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि अगर आप इसमें जिगजैग ड्रॉ करोगे कल का, तो कल इसके अंदर आप देखिए स्विंग लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था इस जगह पे, और ये इसका स्विंग ब्रेक होना चाहिए क्योंकि यही वाली ट्रेजेक्टरी ने अंतिम बार स्विंग ब्रेक किया था। उसके बाद में कोई भी स्विंग यहाँ पे आगे ब्रेक नहीं हुआ है, ये ओनली फॉर छोटे स्विंग्स हैं। आज मार्केट ऊपर गए, अब देखिए ट्रेंड कंफर्म कैसे करते हैं, मैं आपको इस ट्रेड के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं। क्योंकि कल मेरे पास एक कॉल आया था, उन्होंने बड़े विनम्र होकर बोला था कि सर मेरे पास नॉलेज है लेकिन मैं सीक्वेंस में नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो हमारा जुलाई का बैच ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए सीक्वेंस कैसे बनता है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करता हूँ। यहाँ पे एक स्विंग लो है, इस जगह पे एक स्विंग आई है। अब इस वाले स्विंग लो को ये वाले स्विंग ने तोड़ा है। इसका मतलब अब आपके लिए नंबर 1 स्विंग और नंबर 2 स्विंग, ये दोनों ही स्विंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आज मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और ओपनिंग में इसने क्या किया, अपने कल का लो ब्रेक कर दिया। अगर ओपनिंग में मार्केट ने कल का लो ब्रेक कर दिया तो क्या चेक करते हैं जब ऊपर जाएगा, क्या मार्केट कल का हाई ब्रेक कर पाता है। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक स्विंग बनाया। अब यहाँ पे आपके पास 3 प्रकार के इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो है कल का हाई, एक है हिस्टोरिकल लेवल, एक है लास्ट वाला स्विंग। मार्केट तेज गति से ऊपर गया बिना किसी वॉल्यूम्स के, और देखिए इन तीनों ही लाइंस को मार्केट यहाँ पे टच नहीं कर पाया और यहाँ से गिरावट शुरू हो गई और यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस गिरा। जब ऊपर गया था तो इसमें ये वॉल्यूम था, याद रखना। अगेन प्राइस ऊपर गया वही वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हो गए। इट मींस मार्केट को कम से कम ये हाई तोड़ के ऊपर निकल जाना चाहिए। अदरवाइज आज का जो पहला स्विंग बना है ना, वो तो कम से कम मार्केट को तोड़ना ही चाहिए। मार्केट ने इससे बड़ा वॉल्यूम आया, इसका वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, फिर भी मार्केट तोड़ नहीं पाया। मार्केट तोड़ नहीं पाया और इस वाले कैंडल पे जितना जोर लगाना था मार्केट ने लगा दिया। लेकिन अगर आप ये वाले वॉल्यूम्स की और ये वाले वॉल्यूम्स का कंपैरिजन करोगे तो इसका स्विंग यहाँ पे है, ठीक है, और जो इससे बड़ा वॉल्यूम आया इसका स्विंग यहाँ पे है। तो कम से कम मार्केट में अगर स्ट्रेंथ थी तो ये सेकंड स्विंग फर्स्ट स्विंग को तोड़ता, नहीं तोड़ा, तो हमको एक सेलिंग का लेवल मिल गया। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज किया, इस जगह पे हमने अपना इस लेवल पे एक सेलिंग का पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया और आज का जो डे हाई था वो हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। और यही सेम ट्रेड हमारे स्टूडेंट ने की है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारी एंट्री थी 975 पे हमारा सेल एंट्री था और 977.50 पे हमारा स्टॉप लॉस था। यानी कि पूरा 2.5 पॉइंट का हमारा एसएल था, 2.5 पॉइंट का एसएल था, सॉरी यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट का एसएल था। तो हमने इसमें 250 क्वांटिटी
सेल किया था। तो एसएल कितना हो गया, 500 रुपए का यहाँ पे हमारा एसएल हो गया। अब हमने इसके अंदर टारगेट किस प्रकार से लगाया देखिए। अब हमने क्या किया, टारगेट के लिए माइनस स्विंग को पकड़ा। अब ये वाले स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया गया, तो मार्केट क्या करेगा, इस एरिया में आके रुकेगा एक बार। तो जैसे ही मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे हमारा प्रॉपर टारगेट हो रहा था 1:4 से हमको ऊपर मिल रहा था, तो इस जगह पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ, जो कि लेवल था 966 पे। यहाँ पे हमको 1:4.2 रिस्क रिवार्ड रेशियो का ट्रेड इजीली मिल गया। देखिए फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा एशियल टेक का ट्रेड, जिसमें हमने 975 से सेल किया, 250 क्वांटिटी हमने सेल की और 966 पे हमने वापस प्रॉफिट बुक किया और 250 क्वांटिटी हमने वापस बाय की। यानी टोटल हमारा इसके अंदर 500 रुपए का रिस्क था, जिसके बदले हमको 2242 रुपए का प्रॉफिट मिला, यानी कि 1:4.2 रिस्क रिवार्ड रेशियो हमको इस ट्रेड में मिला है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप अगर एक रिटेल ट्रेडर हैं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। हम चलते हैं नोटपैड पे, व्हाइट बोर्ड पे। देखिए फ्रेंड्स, अभी अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं, तो एक रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है कि मैं दिन के एक ट्रेड में 500 रुपए या 1000 रुपए लगा के आराम से 1:4 रिस्क रिवार्ड लो। अगर आप 500 रुपए अपना रिस्क लेते हैं, तो आपका लगभग 2000 रुपए पर ट्रेड प्रॉफिट होता है। अगर आप 1000 रुपए रिस्क लेते हैं, तो पर ट्रेड आपका 400 रुपए आपका प्रॉफिट होता है। तो एक जो रिटेल ट्रेडर है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम है और वो कम पैसे लगा के अधिक पैसे कमाना चाहता है, कमाने का मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो ज्यादा लेना चाहता है, तो आप अगर इस काम को करने में सफल हुए या होना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 150 या 100 ट्रेड करने पड़ेंगे, और वो भी किसी की प्रॉपर गाइडेंस में। ये नहीं कि आपने कहीं पे 2 दिन का क्लास अटेंड किया, आपने 1 महीने का क्लास अटेंड किया और आपका काम बन गया। मैं कहता हूं मेरे अनुभव से शेयर बाजार में तो कम से कम ये संभव है ही नहीं। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेके ट्रेडिंग करते हैं किसी के नीचे, जिसका मतलब उसका सपोर्ट लेके, और अपने कार्य को कंप्लीट करते हैं 100 ट्रेड लेके, तो आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि आप कौन सी स्थिति में खड़े हैं। अदरवाइज आप कब तक मतलब अपने अकाउंट में बार बार पैसे डाल के लॉस करते रहोगे। प्रॉपर सेटअप के साथ आपको काम करना पड़ेगा। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल मेरे पास एक कॉल आया था, काफी उदासीन भरा कॉल था। उन्होंने मुझे काफी बातें बताई कि बोला सर मैंने बहुत प्रयास किया, अब मैं थक चुका हूँ, लेकिन मुझे करना ट्रेडिंग ही है, आप मुझे गाइडेंस करो। तो मैंने जितना हो सकता है उनको समझाया कि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करो, आपका काम इजीली हो जाएगा, लेकिन मेहनत आपको इस प्रकार से करनी पड़ेगी। कुछ पॉइंट मैंने जो उनको बताए, काफी समझ में आया कि बोला सर आपने इतनी बातें सही बताई है कि मेरा सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कि मैं स्टॉप सिलेक्शन अलग करता हूँ, मेरा ट्रेंड कंफर्म नहीं होता। ये सारी चीजें आपको एक अच्छे प्रकार से करनी पड़ेगी। जल्द ही आपको एक ब्लॉग मिलेगा बाबा मंथली इनकम ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था। जो मैंने सोचा था, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो मैंने सोचा था उसका मतलब 10 गुना मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है बाबा मंथली इनकम ट्रेनिंग प्रोग्राम के स्टूडेंट से। मैंने सोचा था कि इतना ये करेंगे, लेकिन वो उससे 10 गुना अधिक कार्य कर रहे हैं, सभी के सभी लोग, बाबा मंथली इनकम ट्रेनिंग प्रोग्राम के लोग। तो मुझे बहुत खुशी है। आज एक बंदे का ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया है, तो जल्द ही मैं आपको उनका ब्लॉग भी दिखाऊंगा और उनसे बातें भी कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं। बाबा ट्रेनिंग का नया बैच 7 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, इसके लिए निर्धारित 7 सीट हमने रखी गई है। अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करने के इच्छुक है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।